Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. My name is Fatma Ubaid and my registration number is CAM 19131052. I am from MSc Chemistry 3rd. The topic of my presentation is solar energy. These are the names of the group members. सोलर एनर्जी में अगर हम कंटेंट्स की बात करें जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलर एनर्जी क्या होती है, उसमें क्या मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है, उस मैकेनिज़्म में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं, एंड देन उसकी एप्लीकेशंस। सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम सन से लेते हैं, और सन में क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होके हीलियम बनाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। इस प्रोसेस को हम प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन या पीपी चेन रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना होता है और इसमें यह है कि 620 मिलियन मैट्रिक टन जो है हाइड्रोजन हर सेकंड में फ्यूज़ हो रही होती है और हीलियम बन रहा होता है, और इसके साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। मैकेनिज़्म अगर हम सोलर एनर्जी के मैकेनिज़्म की बात करें, तो अगर हम नेट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन जो लास्ट में शो हो रहा है उसमें हम देखें तो ये है कि 4 न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के फ्यूज़ होते हैं, हीलियम बनता है एंड 2 जो होते हैं वो पॉजिट्रॉन रिलीज़ होते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखें तो फर्स्ट स्टेप में देखेंगे एक प्रोटियम दूसरे प्रोटियम के साथ फ्यूज़ हो रहा है और ड्यूट्रियम बनता है, साथ में पॉजिट्रॉन रिलीज़ होता है। सेकंड स्टेप में वही ड्यूट्रियम एक और प्रोटियम के साथ कंबाइन हो रहा है, फ्यूज़ हो रहा है और हीलियम बन रहा है। थर्ड स्टेप में हीलियम मज़ीद प्रोटियम के साथ फ्यूज़ हो रहा है और हीलियम बनता है, साथ में पॉजिट्रॉन रिलीज़ होता है। जो फर्स्ट स्टेप में ड्यूट्रियम बन रहा है वो सेकंड स्टेप में यूज़ हो रहा है, और जो सेकंड स्टेप में हीलियम बन रहा है वो थर्ड स्टेप में यूज़ हो रहा है। और ओवरऑल अगर नेट रिएक्शन की बात करें तो यही है कि 4 न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के फ्यूज़ होकर हीलियम बना रहे हैं, साथ में 2 पॉजिट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है जो हमें अर्थ पर डिलीवर होती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसके लिए यह है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और 40 मिलियन से भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। 40 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। और इसके लिए यह है कि जो प्रोसेस हो रहा है इस एनर्जी फॉर्मेशन का, इसमें यह है कि इसकी वजह से सन का जो मैस है वो कुछ कम हो रहा है। हर सेकंड में 4.3 × 10⁻⁹ kg मैस जो है हर सेकंड में सन का कम हो रहा है। लेकिन सन का मैस इतना ज़्यादा होता है कि अगर उसमें से इतना कम हो भी जाए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बिलियन ऑफ ईयर्स मज़ीद के लिए ये एनर्जी हमें प्रोवाइड कर सकता है सन। एप्लीकेशंस, अगर हम सोलर एनर्जी की एप्लीकेशंस की बात करें तो सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। सोलर एनर्जी के बगैर लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, सब के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। सोलर एनर्जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हर जगह इसकी एप्लीकेशंस हैं। अगर हम एक इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब में यही होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स फ्यूज़ हो रहे होते हैं, और इसमें ये होता है कि ये प्रोसेस जो है वो आइसोटॉप्स के हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की जो फ्यूजन है वो स्पेशल इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें हो रही होती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं इनकी जो फॉर्मेशन है इनको एक बार टेस्ट तो किया गया है, लेकिन इनको यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान इनसे हो सकता है। और इससे इतना ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि जो लाइफ है वो सारी डिस्ट्रॉय हो सकती है और सिविलाइजेशन अर्थ से बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हर चीज़ को ये कर देंगे हाइड्रोजन बॉम्ब। इसके अलावा सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी यूज़ हो रही है।
उसमें भी वही फ्यूएन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूएन रिएक्शंस होते हैं, और इसमें ड्यूट्रियम यूज़ हो रही है जो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में होती है, और एज अ रिज़ल्ट हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो मिलती है। दिस वाज ऑल अबाउट सोलर एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच।